लालू जी मिमिक्री कर लेते हाँ, थे। रील्स को लोग चलाते रहते हैं जो पार्लियामेंट में पुराना हाँ, भाषण है, आप देखते हो। तो नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा पगली। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। वाजपेयी जी को कि आपको तो एक ही बार जवाहरलाल जी बोले थे कि पीएम बार तो दो बार हाँ, बन दो गए। बार बन अब गए, कब हाँ। आप छोड़िएगा तो कब वाजपेयी जी छोड़ेगा, ने- सही बात। लालू जी मिमिक्री कर लेते हाँ, थे। मिमिक्री ये सब चीज में आपको वो बेसिकली है क्या कि बोलने का, अपने बातों को रखने का तो कला उनके पास है ही। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों के जबान में एनेक्डोट के साथ बोलना, किस्से कहानियों के साथ बात करना। हाँ, हमको वो घटना याद आ रही है जो कहीं रैली में कहे थे, बिजली आई बिजली हाँ, गई। तो मिमिक्री अब तो उतना बोल नहीं पा रहे हैं। अभी तक उनके रील्स को लोग चलाते रहते हैं जो पार्लियामेंट में पुराना हाँ, भाषण है, हाँ। आप देखते हुए कि ममता बनर्जी वाला, ममता बनर्जी, बहुत सारे हैं जिसमें वाजपेयी जी तो नहीं आडवाणी मिला है तो नहीं मिलेगा पगली। नहीं मिलेगा। आप वाजपेयी जी को कि आपको तो एक ही बार जवाहरलाल जी बोले थे कि पीएम बार तो दो बार हाँ, बन दो गए। बार बन अब गए, कब हाँ। आप छोड़िएगा तो कब वाजपेयी जी छोड़ेगा, भी सही हंस रहे बात। हैं। अटल जी भी हंसने लगे थे अटल उस जी भी पे। हंसने लगे उस पर। हाँ, तो हाँ। इस तरह से उनका जो अंदाज है वो अपने आप में वो अरे निराला। बरखा दत्त को कह दिए थे वो कि यू आर अ स्ट्रांग लेडी। नहीं नहीं, यू आर मेन। यू आर मेल। हाँ, अरे वो बड़ा एपिक वीडियो है। तो इस तरह से उनका है। अब देखिए ना, मैंने वो बचपन को अपने ही वो कहानी जो सुनाते थे हम्म, कि भाई इनके पिताजी गायों को लेके चले जाते थे हम्म, चराने के लिए। पीछे पीछे ये लो जाता था भोर में अपना, हम्म। और उनकी माँ सत्तू लेके बाद में खोजती थी कि कहाँ ये सब, और जान जाती थी कि इसी ऊख के पीछे, उसी बगीचा में मेरे ये बच्चा सब गाय चला चला रहा होगा, तो वहां पहुंच जाती थी। तो ऐसे ऐसे कहानियां उनकी हैं। लालू जी की, क्योंकि आजकल तो अब तो ऑफिशियल हो गया कौन जात हो। जीतन राम मांझी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि वो गडरिया में जन्मे हैं। लालू जी आपको पूरा किस्सा सुनाए होंगे, ये बड़ा चर्चा चलता है क्योंकि मांझी जी कह दिया। हालांकि मांझी जी और इनका चलता रहता है। हमारे ही पॉडकास्ट में तेज प्रताप ने वो चूहा वाला जिक्र किया था, बड़ा बवाल कटा था उस पर कि उन्होंने कहा हमारे यहाँ से निकलता और बगल में चलाता और ऐसा वैसा। फिर वो हमको थोड़ी देर समझने में लगा, बाद में हमको एहसास हुआ कि क्यों कह रहे थे, काहे कह रहे थे और क्या कहानी था। तो उसी में एक मांझी जी का स्टेटमेंट आया था कि तेजस्वी जी के पिताजी किसके जन्मे हुए हैं, गडरिया के जन्मे हैं, तो वो गडरिया है, यादव नहीं है। ये सब बिल्कुल ही ये सब पॉलिटिकल है। अनर्गल बात है। उनके गांव में कोई, लालू जी ऐसे आदमी है नहीं कि कोई जाके उनके गांव को देखना। अब तो फ्लोरिया में रोड हो गया, आराम से जा सकता है। हम्म, तो वो किसी गांव में जाएंगे हम्म। तो लालू जी का घर अकेले यादव थोड़ी वहां पर है, और भी घर है ना, इनके ये खानदान के लोग हैं और लोग हैं। ये यादव है, ये गडरिया, ये सब जो अपोनेंट कहीं पर इस तरह से कुछ बात करने के लिए बोल दिए। मांझी जी मौज काटते काटते कर दी। हाँ, अपना बोल दिए तो ठीक। ये सब। अच्छा, लालू जी के जब पूरा किताब आपने लिख लिया, अब आप एक पत्रकार के तौर पर भी, लेखक के तौर पर भी, आप लालू जी को पिछड़ों का नेता देखते हो, देश का नेता देखते हो, मतलब MY फैक्टर का नेता देखते हो, कैसे देखते हो आप लालू जी को, कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? लालू जी का जो इमरजेंस है, हाँ, एक शुद्ध रूप से वो मार्जिनलाइज्ड क्लास के लीडर है। उनको देखिएगा, कास्ट लीडर तो बिल्कुल ही नहीं है। हम्म, देखिए, अभी भी आप उनके पास जो उनका सबसे नजदीक जो उनके पास रहता है, जिसका आपको कांटेक्ट नहीं हुआ होगा, लक्ष्मण और असगर। असगर मुस्लिम है जो उनका कपड़ा से लेकर हमेशा, और ये लक्ष्मण जो है वो महतो जाति का है। वो जाति वाले आदमी व्यक्तिगत रूप में नहीं है। हाँ, इसमें वो जरूर है कि गरीब लोग जो है, अधिकांशतः बैकवर्ड जातियों में होता है लोग, या दलितों में होता है, लेकिन वो डिप्राइव्ड सेक्शन के गरीब आदमी के इमरजेंस उनका ऐसे ही है। देखिए, जब मंडल कमीशन भी लागू हुआ तो लालू के पहले नारे को आप याद, भाषण भी देते थे कि ऐ गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। ये सब वो करते थे। वो निकलते थे जाड़े के दिनों में, तो वो जानते हैं, पहली बार जो घूमते थे तो मुसहरी टोली में, और भैया भैया उनको सब बोलती थी, और मुसहरी टोली में अपने सोनपुर में जब वो चुनाव पहला जब लड़ते थे 1950, आपको 80 के दशक में, तो वो दलित बस्तियों में जा करके किसको बच्चा, किसको औरत होने वाला है तो लोग बोलते हैं कि दबंग आदमी है,
वो डॉक्टर के पास चले जाते थे, अब बोलते थे देखो उसको बच्चा होने, तुमको चलना ही पड़ेगा वहां पर, अगर तो हम तुमको ठीक कर देंगे। तो घर में डॉक्टर को जबरदस्ती जो कहीं मान ली छपरा में है तो लेके वो जाते थे। अगर मान ली कि उसके घर में कमी, बाढ़ आ गया कहीं पर, तो वहां चले जाते थे। फिर जमींदार हैं जो जमीन वाले लोग अगल बगल के गांव में है कि भाई आपको देना ही पड़ेगा, वो पहुंच जाते थे आपको ब्लॉक पर कि चल के चापाकल वहां गाड़ना पड़ेगा, वहां पर सुखाड़ आ गया है, यहाँ पानी का दिक्कत हो गया, नहीं गाड़ोगे तो तुमको ठीक कर देंगे आप। तो अच्छा, अधिकांशतः ही लोग डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग होते थे, लैंडलेस लोग होते थे। तो ये इनिशियल उनके स्ट्रगल को देखिएगा तो वो दलित डिप्राइव्ड सेक्शन जो है उसके वो नेता थे। और आप देखिए रोड पर उनके साथ चलिए, आपको पता चल जाएगा, देख लेंगे लालू प्रसाद जी की 20 आदमी बैठा हुआ है वहां पर, और ये जाड़े का दिन है, तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलना शुरू करेंगे कि भाई इसको आग जलाओ, पहले कंबल ले आओ, कंबल इसको उड़ाओ वहां पे जाकर के। उनका इस तरह का मिजाज है। अब ठीक है, इसी में घपला भी हो जाता है, इस तरह के आदमी मान लीजिए कि बोले कि कंबल ले आओ, अब उनका जो आदमी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कहाँ से कंबल ले आया उसका तो हिसाब नहीं ना है भाई, तो लाना ही, अब जो मुख्यमंत्री बोल दिए तो लाना है उसको। तो अब वो एडजस्ट करेगा, कहीं क्या करेगा उसमें, इसमें कुछ गड़बड़ भी, अपराधी टाइप का आदमी किसी दुकान को कुछ कर लेगा, लेकिन वो देख लेंगे कि भाई ये रोड पर सोया हुआ है, इसके पास चादर नहीं है, तो उन जो भी उनके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एसपी, पहले बोले कि पहले कंबल ले आओ तो यहाँ आग जलाओ। हाँ, तो एसपी कहीं जाएगा दुकान से लाएगा, दुकान एसपी अपनी जेब से देगा नहीं, जेब से देगा, फिर वेलफेयर फंड एडजस्ट करेंगे उसमें। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारा, लेकिन करें बहुत सारा सवाल हो जाता है ना, रॉबिनहुड वाला हो गया, रॉबिनहुड। तो उनका इस तरह का मिजाज है वो। आपको कंबल की क्या कहानी है। अब लोग भी ऐसा है कि भाई जाड़ा पड़ने लगा, तो अब जाड़ा पड़ने लगा तो आपको पता चले कि उनके दरवाजे पर जब वो सीएम रहते थे, या ऐसे भी 50 आदमी खड़ा है कि हमको कंबल मिलेगा यहाँ पर। अब कंबल तो लालू जी के पास कंबल का फैक्ट, किसी को बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट में जाए कंबल ले आओ जी 50 को, अब क्या करेगा, ले आओगे कहीं से। और रोज इनका ये काम है, अलाओ जलाओ जी, तो 20 जगह पर अलाव ताप रहे हैं, चाहे वहां कौन लोग बैठता है। तो जो गरीबों के लिए जो बेसिकली जो दर्द होता है, उसमें कोई फार्मूला से, किसी स्कीम से वो कोई काम नहीं करते थे, ये बात है। तो ओवरऑल जब आप उनको पूरा करियर देखते हो, उनका पूरा करियर, पूरा करियर में कैसे डिफाइन करते हो लालू जी को आप? लालू जी के भीतर जो है वो डिफाइंड नहीं है कि किसी स्कीम के तहत ये हो सकता है, कुछ नहीं स्कीम्स, बट फिर भी आप लेखक हो, जैसे आप उनको वर्णन तो करोगे ना, कि जैसे आज गूगल पे आता पिछड़ों दलितों के नेता, बहुत इम्पैथी और बहुत एक कंपैशनेट, एक लार्ज हार्टेड फॉर द, उनको लगता है कि हम क्या दे दें इसको, इस तरह के वो आदमी है, वो गरीबों के नेता है, वो किसी कास्ट के नेता नहीं है। हाँ, राजनीति है। अब ठीक है, मंडल कमीशन लागू हुआ, अब मान लीजिए कि बैकवर्ड क्लासेज में भी जब एक बार अपलिफ्टेड चाहे कुछ एम्पावरमेंट हो जाता है, फिर पार्टिसिपेशन के लिए लड़ाई होने लगती है ना। तो जितने जातियां हैं उसमें भी कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई इस जाति को ज्यादा मिल रहा है, तो फिर नीतीश कुमार जी उसमें आए होंगे, तो फिर अपना कार्व आउट, तो भी बैकवर्ड क्लास के लीडर थे तो उसमें कार्व आउट किए होंगे, और ऐसे बटा होगा। इन जनरल लालू जी में जात पात है कि जैसे आसपास यादव आदमी होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए? तो भाई हमारे यहाँ जातीय व्यवस्था जो है ठीक है, और यादव है तो उनके पास लोग जुट जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर लालू जी कास्टिस्ट बिल्कुल नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमने एक किस्सा सर सुना कि लालू जी जब अपना शुरुआत किए थे चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो वो प्यून क्वार्टर में रहते थे, भाई के साथ, ये सच्चा है? हाँ, उसी में बहुत दिन तक जाते ही नहीं, चपरासी वाले उसमें, चपरासी वाले में रहते थे। मुख्यमंत्री बनने के बहुत दिनों के बाद तक वो रहते थे। बाद में सिक्योरिटी इशू होने लगा, तब लोगों ने कहा कि भाई आप इस तरह से नहीं, मैंने एमपी एमएलए भी बने थे ना, सीएम बनने के पहले 90 तक तो एमएलए रहते थे ना, कभी आउट ऑफ हाउस नहीं, जब तक कोर्ट उनको बार नहीं किया था 2013 में चुनाव लड़ने से। तो लालू जी 77 में अपना पार्लियामेंट्री करियर शुरू किए, और 1 साल भी वो आइदर दिस हाउस और दैट हाउस के मेंबर रहते थे, कभी वो बाहर नहीं रहे। इन द सेंस कि 77 में मान लीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, 79-80 में वो एमएलए बन गए, हार गए छपरा से तो एमएलए बन गए, फिर 85 में एमएलए बन गए, फिर 89 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। मतलब पटना दिल्ली दोनों चलता रहा, पटना दिल्ली दोनों चलते रहा, और कभी भी जब तक कोर्ट ने बार नहीं किया, आपको 77 से यात्रा शुरू हुई, 2013 में
जब कोर्ट ने उनके कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, एमपी नहीं बन सकते हैं आप, तभी वो हाउस से बाहर हुए हैं। ठीक है।